هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض، إذ منها ما لا يدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداده كالأعراض القائمة بالسماوات من الأشكال والامتدادات والأضواء. والجواب أن هذا غير محل بالغرض، لأن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض ضرورة أنها لا تقوم إلا بها. الثالث أن الأصل ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها، بل هو عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. ومعنى أصلية الحركات الحادثة أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بداية، وهذا هو مذهب الفلاسفة، وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم، وإنما الكلام في الحركة المطلقة. والجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن جزئي، فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل جزء من الجزئيات. الرابع أنه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام، لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. والجواب أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده. इससे पहले मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने आलम के हुदूस को बयान किया था और आलम के हुदूस पर दलील दी थी, और फिर उस दलील पर यानी आलम के हुदूस पर जो दलील दी थी उसी दलील पर ख़ुद साहिब किताब ने चंद एतराज़ात क़ायम किए हैं और उनके जवाबात दिए हैं। उनमें से पहला एतराज़ और जवाब आ चुका है, यहाँ से दूसरा एतराज़ ज़िक्र किया फिर खुद उसका जवाब दिया है। दूसरा एतराज़ ये है कि आपने कहा था कि आराज़ हादिस हैं। आलम के हुदूस की दलील के ज़िम्न में आपने कहा था कि आराज़ जितने आराज़ हैं सब के सब हादिस हैं, और आराज़ के हुदूस की दलील को बयान करते हुए आपने कहा था कि बाज़ आराज़ तो ऐसे हैं कि जिनका हुदूस मुशाहदे से साबित है, हम ख़ुद अपनी आँखों से देख रहे हैं, और बाज़ आराज़ ऐसे हैं कि उनका जो है हुदूस ये दलील से साबित है। और दलील क्या है कि उन आराज़ पर आदम का तारी होना। एक ज़माना था जब वो आराज़ मौजूद नहीं थे, बाद में वजूद के अंदर आए, तो उन पर आदम का तारी होना उनके हादिस होने की दलील है। तो उस पर एतराज़ ये है कि ये जो दलील आपने दी है, इस दलील से तमाम आराज़ का हादिस होना साबित नहीं होता, क्योंकि बाज़ आराज़ ऐसे हैं कि मुशाहदे से न तो उनके हुदूस को जाना जा सकता है और न उनके अज़दाद के हुदूस को। जैसे वो आराज़ जो आसमानों के साथ कायम है। साहिब किताब ने मज़ीद उसकी वजाहत करते हुए कहा कि जैसे उनकी रोशनी, उनकी शक्लें, उनका तूल, अर्ज़, उमुक़ वग़ैरह। तो जो आराज़ आसमान के साथ कायम है, मिसाल के तौर पर हम आसमान की शक्ल को ले लेते हैं, तो ये इनका हुदूस न तो मुशाहद है, यानी हम आँखों से जो है उनके हुदूस को नहीं देखते हैं, और न उनके अज़दाद का हुदूस किसी दलील से मालूम है कि हम कहें कि इन पर जो है एक ज़माना था कि इनका वजूद नहीं था, आदम तारी था, फिर बाद में वजूद में आए, तो इनका हुदूस तो साबित नहीं हुआ। लिहाजा आपने जो दलील दी है उस दलील से तमाम आराज़ का हादिस होना मालूम नहीं हो रहा। बाज़ आराज़ का हादिस होना मालूम हो रहा है, लेकिन
तमाम आराज़ का हादिस होना ये साबित नहीं हो रहा है। ये था जवाब। साहिब किताब ने उसका जवाब ये दिया है कि ठीक है, हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो बाज़ आराज़ है उनका हुदूस हमारी दलील से साबित नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारे मकसद में मुखिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो है इससे पहले तमाम आयान के हुदूस को साबित कर चुके हैं और इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मुस्तकिल दलील से हम आयान के हुदूस को साबित कर चुके हैं। लिहाजा जब आयान का हुदूस साबित हो गया, तमाम आयान के हुदूस का जब आयान का हुदूस साबित हो गया तो जितने भी आराज़ हैं उन तमाम का हुदूस भी साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आराज़ जो होते हैं ये कायम बिज़ात नहीं होते, अपने क़याम में गैर का मोहताज होते हैं, आयान के मोहताज होते हैं। तो जब हमने आयान के हुदूस को साबित कर दिया तो ख़ुद ब खुद जो है तमाम आराज़ क्या हुदूस साबित होगा, इसलिए कि जब आयान रहेंगे ही नहीं तो आराज़ भी नहीं रहेंगे। अस्सानी अन्नमा ज़ुकिर ला यदुल्लु अला हुदूथ जमील आराज़ी। दूसरा एतराज़ ये है कि मज़कूरा बाला दलील नहीं दलालत करती है अला हुदूथ जमील आराज़ी, तमाम आराज़ के हुदूस पर। इज़ मिनहा मा ला युदरकु बिल मुशाहदति हुदूसुहु वला हुदूथ अज़दादिही, इसलिए कि उनमें से बाज़ वो हैं जिनके हुदूस को मुशाहदे से नहीं जाना जाता और न उनके अज़दाद के हुदूस को। कल आराज़िल क़ाइमति बिस्समावाति, जैसे कि वो आराज़ जो आसमान के साथ कायम है। मिनल अज़वाई वल अशकाली वल इम्तिदादाती, यानी रोशनी, शक्लें और इम्तिदादात यानी तूल, अर्ज़, उमुक़। वल जवाब अन्न हाज़ा गैर मुख़िल्लिन बिल ग़रज़ी, जवाब ये है कि हमारे मकसद में मुखिल नहीं है। लिअन्न हुदूथ अल आयान यस्तदई हुदूथ अल आराज़ी, इसलिए कि आयान का हुदूस ये मुस्तलज़िम है आराज़ के हुदूस को। ज़रूरत अन्नहा ला तक़ूम इल्ला बिही, इसलिए कि आराज़ ये कायम नहीं होते हैं मगर आयान के साथ। तीसरा इश्काल ये है, और ये इश्काल जो है मुसन्निफ़ के कौल माला यख़लू अनिल हवादिसी लौ सबत फ़िल अज़ली लाज़िम सुबूतुल हादिस फ़िल अज़ली, इस पर वाक़े है। और सवाल की तकरीर ये है कि देखिए, आपने कहा कि जो चीज़ हवादिस से खाली ना हो, अगर उसका अज़ल में साबित करना लाजिम आए तो एक हादिस चीज़ का अज़ल में साबित होना लाजिम आएगा। तो मुअतरिज़ ये कहता है कि देखिए, किसी हादिस का अज़ल में होना उस वक्त लाजिम आएगा जब अज़ल किसी मख़सूस वक्त का नाम हो, यानी अज़ल एक मख़सूस वक्त का नाम हो जिससे पहले कोई ज़माना ना हो। हालांकि मामला ऐसा नहीं है, बल्कि अज़ल किसी मख़सूस वक्त का नाम नहीं है। अज़ल नाम है आदम अव्वलियत का, यानी इब्तिदा ना होने का। या दूसरे अल्फाज हम ये कह सकते हैं कि जानिब माज़ी में फ़र्ज़ किए गए गैर मुतनाही ज़मानों में वजूद के मुसलसल और बरक़रार रहने का नाम अज़ल है। और दोनों का हासिल ये है कि हमेशा से होना। अज़ल को मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर ताबीर करें तो यूँ ताबीर कर सकते हैं कि हमेशा से होना। तो जब अज़लियत के ये माने हैं तो ऐसी सूरत में जो आपने दलील दी है उस दलील से अफलाक की हरकत का, यानी अफलाक की हरकत हादिसा के अज़ली होने का जो फ़लासफ़ा क़ाइल हैं वो बातिल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इस माने के तबार से हवादिस का अज़ली होना उस वक्त मुहाल है जब वो मुतनाही हों, और फ़लासफ़ा ये अफलाक की हरकत हादिसा को मुतनाही नहीं मानते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि अफलाक की हरकत हादिसा कुछ हम अज़ली मानते हैं। फ़लासफ़ा कहते हैं, हम जो कहते हैं कि अफलाक की हरकत हादिसा अज़ली है, इसका मतलब ये है कि ज़माने माज़ी में अफलाक की हरकत कभी मादूम नहीं होती है, बल्कि हर हरकत से पहले कोई ना कोई हरकत ज़रूर है, और ये सिलसिला जो है माज़ी में ला इला निहायत तक चलता रहता है। तो हासिल ये है
कि फ़लसफ़ा जो है हरकत की जुज़ियात को क़दीम और अज़ली नहीं कहते हैं, बल्कि क़दीम उनके नज़दीक मुतलक हरकत है जो कुल्ली है। क्यों? इसलिए कि हर हरकत से पहले कोई ना कोई हरकत ज़रूर होती है ला इला निहायत तक माजी में। इस एतराज़ का जवाब ये दिया है साहिब किताब ने कि देखिए, कोई भी कुल्ली होने की हैसियत से ख़ारिज में मौजूद नहीं होती, बल्कि वो अपने अफराद और जुज़ियात के ज़िम्न में ही ख़ारिज मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर इंसान एक कुल्ली है और उसके जुज़ियात हैं ज़ैद, उमर, बकर, खालिद, जितने भी हैं, ये सब जो है इस कुल्ली यानी इंसान के जुज़ियात हैं। तो इंसान ये अपने अफराद और जुज़ियात यानी ज़ैद, उमर, बकर के ज़िम्न ही ख़ारिज में पाया जाता है। इसी तरह आपने जो मुतलक हरकत कहा है ना कि मुतलक हरकत, तो मुतलक हरकत भी एक कुल्ली है और ये हरकत जुज़िया के ज़िम्न में ही मौजूद होगी। लिहाजा जुज़ियात के हादिस होने के बावजूद उनके ज़िम्न में पाए जाने वाली हरकत मुतलका के क़दीम होने का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जब जुज़ियात हादिस हैं तो उनके ज़िम्न में जो कुल्ली यानी हरकत मुतलका पाई जा रही है उसको भी हादिस मानना पड़ेगा, वरना अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर उस कुल्ली के ज़िम्न में बाज़ जुज़ियात को भी अज़ली होना मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि कुल्ली जो है, इस कुल्ली का वजूद जो है उसके जुज़ियात ही की वजह से होता है, उसके जुज़ियात ही के ज़िम्न में होता है। तो जब आप कुल्ली को यानी हरकत मुतलका को क़दीम मानते हैं तो ज़रूरतन मानना पड़ेगा आपको कि उसकी बात जुज़ियात क़दीम है, हालांकि इसके न कायल हम हैं और न आप हैं। अस्सालिसु अन्नल अज़ल लैसा इबारतन अन हालतिन मख़सूसतिन। तीसरा एतराज़ ये है कि अज़ल किसी मख़सूस वक्त का नाम नहीं है। हत्ता यल्ज़म मिन वजूदिल जिस्म फ़ीहा वजूदुल हवादिस फ़ीहा, यहाँ तक कि लाजिम आए जिस्म के वस्फ़ में मौजूद होने से हवादिस का वस्फ़ में मौजूद होना। बल व इबारतुन अदमिल अव्वलियति, बल्कि वह नाम है इब्तिदा न होने का। औ अन इस्तिमरारिल वजूद फ़ी अज़मतिन मुक़द्दरतिन, या वजूद के बरकरार रहने का फ़ी अज़मतिन मुक़द्दरतिन गैर मुतनाहियतिन फ़ी जानिबिल माज़ी, उन फ़र्ज़ किए गए ज़मानों में जो जानिब माज़ी में गैर मुतनाही हैं। व माना अज़लियतिल हरकातिल हादिसति अन्नहु मा मिन हरकतिन इल्ला व क़ब्लहा हरकतुन उख़रा, और हरकत हादिसा के अज़ली होने के मानी है कि नहीं है कोई हरकत मगर इस हाल में कि उससे पहले दूसरी हरकत है। ला इला बिदायतिन, ला इला बिदाया, यानी उसकी कोई इब्तिदा नहीं है। वहादा हुआ मज़हबुल फ़लासिफ़ा, और यही फ़लासिफ़ा का मज़हब है। वहुम युसल्लिमून अन्नहु ला शैअ मिन जुज़ियातिल हरकति बिक़दीमिन, फ़लासिफ़ा कहते हैं कि मुतलक जो हरकत है उसकी कोई जुज़ई क़दीम नहीं है। ला शैअ मिन जुज़ियातिल हरकति बिक़दीमिन, हरकत के जुज़ियात में से कोई शय क़दीम नहीं है। व इन्नमल कलाम फ़िल हरकतिल मुतलक़ति, फ़लासिफ़ा कहते हैं कि हम जो क़दीम होने का दावा करते हैं वह हरकत मुतलक़ा करते हैं। वल जवाब अन्नहु ला वजूद लिल मुतलक़ इल्ला फ़ी ज़िम्निल जुज़ई, और जवाब का हासिल ये है कि मुतलक़ का वजूद नहीं होता है मगर जुज़ई के ज़िम्न में। फ़ला यतसव्वरु क़िदमुल मुतलक़ि मा हुदूथि कुल्लि मिनल जुज़इयाति, लिहाजा मुतलक़ के क़दीम होने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है जुज़इयात में से हर एक के हादिस होने के साथ। चौथा एतराज़ ये है कि, और ये शारी के कौल लिअन्नल जौहरा अविल जिस्म ला यख़लू मिनल कौनि फ़ी हय्यिज़िन, इस पर एतराज़ वारिद है। और एतराज़ का हासिल ये है कि अगर हर जिस्म के लिए कौन फ़िल हय्यिज़ ज़रूरी हो तो अजसाम का गैर मुतनाही होना लाजिम आएगा, जो कि मुहाल है। क्योंकि हय्यिज़ कहते हैं जिसमें हावी के अंदरूनी सतह को जो जिसमें महवी के बैरूनी सतह से मिली हुई हो। जैसे एक गिलास है और उस गिलास के अंदर जब हमने पानी भर दिया तो गिलास के अंदर का हिस्सा जो पानी के ज़ाहिरी हिस्से से मिला हुआ है उसे कहेंगे कि ये पानी का हय्यिज़ है। लिहाजा जब हर जिस्म के लिए कौन फ़िल हय्यिज़ ज़रूरी होगा
तो जिस्म हावी मसलन गिलास के लिए भी कौन फिल हय्यिज़ ज़रूरी होगा, क्योंकि वो भी एक जिस्म ही है ना। फिर जिस्म हावी के अंदरूनी सतह को गिलास के लिए हय्यिज़ करार दिया जाएगा, तो उसके लिए भी कौन फिल हय्यिज़ ज़रूरी होगा। इस तरह हर जिस्म हावी के लिए कौन फिल हय्यिज़ ज़रूरी होगा और ये सिलसिला ला इला निहाया चलता रहेगा, जो मुस्तलज़िम है तसलसल को। और चूँकि तसलसल बातिल और मुहाल है, इसलिए आपका ये दावा भी बातिल और मुहाल है। साहिब किताब ने जवाब दिया है कि हय्यिज़ की ये तारीफ़ जो मुअतरिज़ ने बयान की है, ये फ़लासफ़ा के नज़दीक है, और मुतकल्लिमीन जो है हय्यिज़ की दूसरी तारीफ़ और दूसरी तशरीह करते हैं। मुतकल्लिमीन कहते हैं कि हय्यिज़ नाम है उस खला का जो मौहूम हो, यानी ख्याल में आने वाली चीज़ है, उसका कोई हकीकी वजूद नहीं है, जिसको जिस्म पुर करता है, और जिस्म के जो अबाद है यानी तूल अर्ज़ उमूक़ उसमें दाखिल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शीशी है और उसमें हमने खाली है बिल्कुल शीशी, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं, कोई लिक्विड चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्राबिउ अन्नहु लौ काना कुल्लु जिस्मिन फ़ी हय्यिज़िन लज़िम अदमु तनाहिल अस्सामी। और चौथा एतराज़ है कि हर जिस्म किसी हय्यिज़ में हो तो लाजिम आएगा अदम तनाहिल अस्सामी, अस्साम का गैर मुतनाही होना। लिअन्नल हय्यिज़ हुवा सतहुल बातिन वल हावी अल मुमासिल लिस्सतहि ज़ाहिरी मिनल महवी। इसलिए कि हय्यिज़ वो घेरने वाले जिस्म की सतह बातिन है जो मिली हुई हो घिरे हुए जिस्म के सतह ज़ाहिर से। वल जवाब अन्नल हय्यिज़ इंदल मुतकल्लिमीन वल फ़राग़ुल मुतवहमुल लज़ी यशग़लुहु। और जवाब यह है कि हय्यिज़ मुतकल्लिमीन के नज़दीक वो मफ़हूम खला है जिसको जिस्म मशगूल करता है। व तनफ़ुसु फ़ीहि अबादुहु, और जिसमें जिस्म के अबाद सलासा यानी तूल अर्ज़ उमूक़ दाखिल होते हैं। तो जब हय्यिज़ की तशरीह की जाएगी तो फिर तसलसल वाला एतराज़ लाहिक़ ही नहीं होगा, पेश ही नहीं आएगा।